दोस्तों, सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, बस अलग ढंग से करते हैं। ये ज्ञान की बात आपने किसी ना किसी एमएलएम की मीटिंग में जरूर सुनी होगी, किसी एमवे की मीटिंग में, किसी वेस्टिज की मीटिंग में, क्योंकि वहां पर यह वाक्य बार बार दोहराया जाता है। आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आप भी अलग ढंग से अब करने लगेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे, माल बेचने लगेंगे एमवे का, वेस्टिज का। दोस्तों, आपको यह बात कितनी समझ में आई और आपने अपनी जिंदगी में इसे कितना अप्लाई किया मुझे नहीं पता, मगर मोदी ने इस ब्रह्म वाक्य को, इस ज्ञान की बात को कब का गांठ में बांध लिया था कि मैं राजनीति तो करूंगा मगर अलग ढंग से करूंगा। एक एक घुसपैठी जातिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। जैसी राजनीति स्वर्गीय वाजपेयी जी ने की, मैं उस तरह से नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल अलग, डिफरेंट तरीके से राजनीति करूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी विद डिफरेंस। तो दोस्तों, मोदी जी ने अपना पॉलिटिक्स में करियर शुरू किया। उनके पास कोई दूसरा करियर था नहीं चुनने के लिए, तो उन्होंने राजनीति शुरू की, अलग ढंग से शुरू की, राजनीति को अलग ढंग से करना शुरू किया। अब तो फिल्में दिखलाई जाती हैं। दी कश्मीर फाइल्स आपने मुफ्त में जरूर देखी होगी। बीजेपी के किसी नेता ने, किसी मिनिस्टर ने टिकट खरीदी होंगी आपके लिए। इस तरह की फिल्में मुफ्त में खूब दिखलाई जाती हैं। उसके बाद कई फिल्में आई। द केरला स्टोरी आपने देखी, नहीं देखी मुझे नहीं पता। किसी बीजेपी के बड़े नेता ने टिकटें खरीदी, नहीं खरीदी, क्योंकि यह फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई थी। अब दी साबरमती रिपोर्ट आई है। प्रयागराज के एक मंत्री हैं नंदी, उन्होंने 5000 टिकट खरीदे दर्शकों के लिए, फिल्म दिखलाई। मुझे लगता है आग लगी नहीं, लगाई गई है। भले ही ये लोग साबरमती आश्रम के बारे में ना जानते हो, मगर साबरमती एक्सप्रेस के बारे में अब जरूर जान गए हैं, क्योंकि इससे मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होती है कि देखिए मुसलमान कितने बुरे होते हैं, इनसे आप घृणा कीजिए। तो हमारे देश में राजनीति अलग ढंग से हो रही है, होने लगी है। हमें साबरमती आश्रम के बारे में पता हो ना हो, साबरमती एक्सप्रेस के बारे में जरूर पता करवाया जाता है। हां, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई भी है, उसके बारे में भी आपको पता होगा कि किस तरह से वो वहां से ऑपरेट करता है, किसी का मर्डर करवा देता है, किसी को धमकी दिलवा देता है, वसूली करवा लेता है। तो हमारे देश में साबरमती का दौर है। आश्रम को आप जाने ना जाने, बाकी साबरमती के बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान मुफ्त में मिल ही गया होगा। तो मोदी जी ने जो एमएलएम की नीति अपनाई, उसके बारे में आपसे बात करना भूल गया। आज पन्ना प्रमुख होते हैं, बीजेपी बनाती है। यह चेन सिस्टम का ही नतीजा है। आज बीजेपी के पास 18 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दल है, दलदल है। तो मोदी जी ने जिस प्रकार से राजनीति शुरू की देश में, आज उसकी परिणति हमारे सामने आ रही है। मुसलमानों के प्रति नफरत और उन लोगों के प्रति घृणा जो मोदी का विरोध करते हैं, मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी अनीतियों को लेकर के। उनके दौर में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, अगर उसका कोई विरोध करता है तो फिर मोदी की सेना उसके पीछे पड़ जाती है। बीते कल आपने देखा किस तरह से जो अमेरिका से अरेस्ट वारंट अडानी के नाम आया, उस पर भी मोदी के तमाम प्रवक्ता राहुल पर बरसने लगे कि देखिए राहुल को तो अडानी फोबिया हो गया। देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। छोटा सा कोई क्राइम करता है, जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है,
ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। राहुल जी, आपने आज कहा कि अडानी के पीछे मोदी है, तो हमारा भी सवाल है, यदि अडानी के पीछे मोदी है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के सरकार के समय, भूपेश बघेल जी के सरकार के समय छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी की कंपनी ने किया। मिनिया हो गया है, गिरिराज सिंह कह रहे थे, जो हाथ में त्रिशूल लेकर के आजकल चलते हैं आत्मरक्षा के लिए। राहुल गांधी इनको मानिया हो गया है, ये अदानी फोबिया से ग्रसित है। कहते हैं मुसलमान मुझे मार डालेंगे अगर हाथ में त्रिशूल लेकर के नहीं चला। तो दोस्तों, हमारे देश में धारणा बनाई जाती है, बनवाई जाती है, मोदी के पास बड़ी संख्या में लोग हैं, प्रवक्ता हैं, मोदी मीडिया है। मगर अडानी की जो गर्दन फंसी है, एफबीआई ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है, उससे अडानी आसानी से बचने वाले नहीं हैं। मगर हमारे देश में इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि जो सरकारें गैर बीजेपी हैं, उनकी अडानी से सांठगांठ है। वो अडानी से रिश्वत लेते हैं। जो अडानी ने 2,260 करोड़ रुपए देश में नेताओं को, अधिकारियों को बांटे हैं अपनी ग्रीन एनर्जी बिकवाने के लिए, बढ़ी हुई कीमतों पर, महंगी कीमतों पर। वो सब पैसा तो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने लिया है, ममता बनर्जी ने लिया है, गैर कांग्रेसी सरकारों ने लिया है। तो इनके पास बड़ा तंत्र है, इनके पास गोली तंत्र भी है, जिसका नजारा हमने शायद परसों देखा था, जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। पुलिस ने पिस्तौलें तान दी थी मुस्लिम महिलाओं पर कि तुम वोट डालने नहीं जाओगी, तुम्हारा और यादवों का वोट हमें नहीं चाहिए, उनका वोट कतई नहीं चाहिए जो योगी के, बीजेपी के विरोध में जाएगा। चलो चलो। तो दोस्तों, हमारे देश में राजनीति तो हो रही है, लेकिन अलग ढंग से हो रही है। आज मोदी का कोई भ्रष्टाचार करता है तो वो सदाचार कहलाता है। वो देश को बेच खाए तब भी वो पुण्य कहलाता है। अगर मोदी का कोई कार्यकर्ता किसी महिला के साथ, लड़की के साथ बलात्कार भी करते तो ये भी अब पुण्य की श्रेणी में आने लगा है, क्योंकि ऐसे बलात्कारियों की जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती, छुट्टे घूमते रहते हैं, चुनाव प्रचार करते रहते हैं। तो दोस्तों, राजनीति तो हो रही है, लेकिन मोदी अब अलग ढंग से राजनीति करते हैं। देश की राजनीति बदल गई है। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं, मोदी और अडानी जैसे नारे चलते रहते हैं। सच्चाई हम कब जान पाएंगे, सच्चाई हम कब समझ पाएंगे, कब से हम सच्चाई को समझने की कोशिश करना शुरू करेंगे? क्या तब जब देर हो चुकी होगी? शायद तभी। नमस्कार।